हेलो मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी सीजी बोर्ड क्लास 10th जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, तो उस सीरीज में ये आपका सेकंड वीडियो है। तो इस सेकंड वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, दो चरों का रैखिक समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। इससे पहले एक बात और कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके जो पहले वीडियो है उसको आपने देखा होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें, ठीक है। तो आइए सेकंड चैप्टर की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि आपका 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू 9 बिंदु 1 माइनस 1 से गुजरती है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द स्ट्रेट लाइन 2x माइनस के वाई 9 पासेस थ्रू द पॉइंट। एक लाइन है जो इस पॉइंट से क्या करता है, गुजरता है। तो बनाते हैं इसको। ये तो बेसिक चीज है, आपको गिवन दैट तो लिखना ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। तो यहां पर लिखेंगे गिवन दैट 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू 9, ये हो गया। इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक तो क्लियर है, सिंपल इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन को हमने यहां पे लिख दिया है। अब बोल रहा है पॉइंट से गुजरती है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट पासेस थ्रू द पॉइंट, और उस पॉइंट का नाम क्या है, 1 माइनस 1, ठीक है। क्योंकि ये जो लाइन है इस पॉइंट से क्या हो रहा है, गुजर रहा है। तो ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस वैल्यू को हम लोग इसमें रखेंगे। तो 2 का 2, x का वैल्यू हो जाएगा यहां से 1, ठीक है। यहां पे आप लिख भी सकते हो, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, माइनस k का k, y का वैल्यू हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 9। क्लियर यहां तक, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 का क्या होगा आपका 2, माइनस इंटू माइनस हो गया आपका प्लस k इज इक्वल टू 9। तो k यहीं पे रहने वाला है, 9 प्लस 2 जो है वो इस तरफ आएगा, तो क्या होगा आपका -2 होने वाला है। ये k इज इक्वल टू हो जाएगा 7। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप इसमें डायग्राम बनाना है बोलेंगे तो डायग्राम भी हम लोग बना सकते हैं। सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट देंगे, पॉइंट का नाम हो जाएगा 1 माइनस 1, और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू 9। तो इसका सिंपल सा डायग्राम भी आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास यदि x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, तो समीकरण जो दिया है हमें p का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सिंपल बनाते हैं, सेम जैसा क्वेश्चन अभी, सॉल्यूशन गिवन दैट, ठीक है। तो समीकरण हमारे पास लिखा हुआ है 7x माइनस 4y इज इक्वल टू p, ये हो गया। तो इसको भी हम लोग क्या ले लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। कहां से, गिवन है ये, ठीक है। तो डायरेक्ट पुट कर लेंगे हम लोग, 7 का 7, x का 1, माइनस 4, y का वैल्यू भी 1 है हमारे पास, और ये हो गया हमारा p। तो 7 1 जा 7, 4 1 जा 4, ये हो गया आपका p, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। 7 में से 4 चले जाएगा, आपका आने वाला है 3, और ये हो गया p का वैल्यू। सिंपल सा आंसर। जितने कम मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, हमको उतने ही कम टाइम में उसको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। क्या लिखा है, दो संख्याओं का योग 16, उनका अंतर 4 है। राइट द स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। हमको इक्वेशन लिखना है, क्या बोला है, द सम ऑफ टू नंबर इज 16, दो नंबर है जिसका सम 16 है, एंड डिफरेंस इज 4। काफी सिंपल क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, लेट द टू नंबर इज a एंड b, ठीक है। लेट द टू नंबर इज a एंड b। क्या बोला है, द सम ऑफ टू नंबर, तो दो नंबर है, वो नंबर हमको नहीं पता, इसलिए हमने क्या ले लिया, एक को ले लिया a और एक को ले लिया b। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सम ऑफ टू नंबर इज 16। यहां पे लिख सकते हैं सम ऑफ टू नंबर इज 16। तो क्या होगा यहां पास, a
प्लस p इज इक्वल टू 16। ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, डिफरेंस इज 4, उसको भी लिख लेते हैं। डिफरेंस इज 4, तो क्या होगा आपस a माइनस बी इज इक्वल टू 4। तो सिंपल सा ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट और ये हो गया हमारा दूसरा स्टेटमेंट। ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है, ठीक है। 2 नंबर है, 2 नंबर का सम बोला इसलिए हमने यहाँ पे प्लस किया है, डिफरेंस बोला इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे माइनस, इजिली। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है k के किस मान के लिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक, क्या बोला है, यूनिक सॉल्यूशन। चलिए इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। तो ये रहा हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग जनरल फॉर्म देख लेते हैं। क्या देखते हैं, जनरल फॉर्म। गिवन दैट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 8x 5y इज इक्वल टू 9। सेकंड इक्वेशन है kx 10y इज इक्वल टू 15, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। अब उसके बाद इसका जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म इसमें क्या होता है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसका, ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक। स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में। तो हमको क्या बोला है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसको आप याद रखोगे क्योंकि ये कंडीशन है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो a1 क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर जो a1 है वो हमारा क्या होगा, 8 होगा। a2 क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर वो k होगा, ठीक। उसके बाद b1 पूछूंगा तो क्या बोलोगे सर 5 होगा, और b2 बोलूंगा तो क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू 8 नॉट इक्वल टू k इंटू 5। तो 5 यहां पे क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा k, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करें कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 8 2 जा 16। ठीक से देख लो, a1 बाई a2, तो a1 हो जाएगा आपका 8, a2 हो जाएगा आपका k, b1 हो जाएगा 5, b2 हो जाएगा आपका 10। तो 8 अपॉन k हो गया, 5 बाई 10 हो गया, 10 का मल्टीप्लाई 8 से किए तो 10 इंटू 8, k इंटू 5, ठीक है। अब उसके बाद जो 5 है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ठीक। तो 5 1 जा और 5 2 जा, तो 8 2 जा 16। तो k इज नॉट इक्वल टू आपका 16 जो है वो इसके लिए क्या होगा, आंसर होगा। k के किस मान के समीकरण निकाय अद्वितीय होगा, तो k का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 16। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि आपका किसके लिए है, 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको भी। सॉल्व द इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने बोला, देखो यहाँ पे कोई मेथड भी नहीं लिखा है, तो जो भी मेथड हमको इजी लगेगा उससे हम लोग बनाएंगे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। गिवन दैट क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसके बाद x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। चाहे तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड बोल सकते हैं। ये चीजें तो सिंपल में समझ में आ गया होगा कि यहां तक तो ये चीजें सिर्फ दिया है, ठीक है। तो सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूं। सबसे पहले हम लोग किसको ले लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो मैं यहां से y का वैल्यू निकाल रहा हूं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 8, ये इधर आके क्या हो जाएगा -2x, ठीक है। तो y का वैल्यू हमारे पास निकल गया। अब y का वैल्यू हम लोग किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। यहां पे लिखेंगे पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। जो y का वैल्यू उसको किसमें पुट करेंगे, सेकंड में। इसको फर्स्ट में क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि फर्स्ट से हम इसको निकाले हैं, वापस इसको पुट करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट से हमसे निकाला और सेकंड में हमने इसको क्या किया, पुट किया। x माइनस
2y इज इक्वल टू -1। x का x -2, y का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 8 - 2x, ये रहा। ठीक है, इसको यहाँ पे हमने पुट किया इज इक्वल टू -1। अब इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो x ही रहने वाला है। इसके बाद -8 2 आपका होगा 16, माइनस इंटू माइनस ये होगा आपका प्लस 2 2 4x। ठीक है, अब इज इक्वल टू -1। ये हो गया यहां से सॉल्व। अब इसको इजीली सॉल्व करते हैं। तो 4x और ये x एक जगह लिख लेते हैं इसको, -16 -1। तो 4x और ये x, ये होगा आपका 5x, -16 उधर जाके प्लस का 16, -1 पहले से है, 5x 16 में बन गया तो बोलोगे सर 15, x इज इक्वल टू 15/5। ये जब डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 3 × 15। तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास 3। ठीक है, x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया है, 3 आ चुका है। अब इसको पुट कहां करेंगे हम लोग, इसमें y वाले पे। तो चाहे तो इसको हम लोग दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं नाउ y इज इक्वल टू क्या हमारे पास है, 8 - 2x। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये y का वैल्यू 8 - 2x, तो हमने इसको यहाँ पे लिखा है क्योंकि x का वैल्यू हमारे पास है, तो डायरेक्ट लिखेंगे y इज इक्वल टू 8 - 2 और x का वैल्यू हमने निकाला क्या है, 3, यहाँ पे लिख देंगे। तो y इज इक्वल टू 8, 3 2 6, तो y का वैल्यू आ गया 2। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं आंसर x बराबर आया 3 और y बराबर आया 2। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा आपका क्या होगा, आंसर होगा। इक्वेशन हमारे पास ये दिया था, हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। समीकरण निकाय को क्या किया, विलोपन विधि से। क्या बोला है यहाँ पास, विलोपन विधि से। इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन दैट, तो लिखा हुआ इक्वेशन x + y इज इक्वल टू 7। इसके बाद लिखा है x - y इज इक्वल टू -1। ये होगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये होगा हमारा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में ये है। अब हमको बोला क्या है, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है हमारे पास दो वेरिएबल है x और y, तो किसी भी एक को क्या करना है, हमको एलिमिनेट करना है। क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो देखिए ये x और x है, इसको ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, लेकिन +y और -y ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए हम बना कैसे रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो ऐड करने से क्या होगा, x + y + x - y। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया है। उसके बाद 7 को लिखा मैंने 7 और यहाँ पे प्लस आएगा और ये ऑलरेडी क्या है पहले से -1। इस तरफ को मैंने इस तरफ ऐड किया, इस तरफ को मैंने इस तरफ ऐड किया हुआ। ठीक है, अब देखो प्लस का y और माइनस का y क्या हो गया, कैंसिल। x और x हमारे पास आएगा 2x, साथ में से एक गया 6, तो x इज इक्वल टू 6/2। x इज इक्वल टू फाइनली आंसर आएगा 3। तो इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड, जिसमें से y डायरेक्टली क्या हो गया, कैंसिल। एक चीज और है, यहां पास को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे, x + y इज इक्वल टू 7, इसके बाद x - y इज इक्वल टू -1। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ऐड करने से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज होता है। ठीक है, देखिए x और x तो ये हो गया आपका 2x, प्लस का y माइनस का y क्या हो गया, कैंसिल। ये भी ऐड हो रहा है, लेकिन ऐड होने के नाम से यहाँ पे -1 है, तो साथ में एक कितना हो जाएगा आपका 6। तो आप इस तरीके से करिए या इस तरीके से करिए, दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे। ये यहां तक हो गया सॉल्व। अब बाकी का सेम प्रोसेस है, किसी भी दोनों में से एक इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर दो। तो हम लोग रख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, x + y इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये तो हो गया 7, x इज इक्वल टू 3, पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया 3, y का y 7।
y इज इक्वल टू 7 माइनस 3, y इज इक्वल टू आ गया आपका 4। सिंपल आंसर। कौन सा मेथड है ये? इस टाइप के मेथड को क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, जिसमें से किसी भी एक टर्म को, चाहे वो x हो चाहे y को, किसी भी एक को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे, चाहे आप ऐसा लिखो चाहे आप ऐसा लिखो, दोनों क्या है? सेम है, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो। देखो x का वैल्यू 3 और ये 4, x और 3 मतलब 3 और 4 कितना आ रहा है? 7। हमारा आंसर क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि, क्या लिखा हुआ है? प्रतिस्थापन विधि, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ये मेथड क्या है? अलग है। यहां तक तो सबको अब याद हो चुका होगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये चीजें हमको लिखना पड़ेगा ना। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, पहला इक्वेशन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। ये होगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये होगा हमारा इक्वेशन सेकंड। यहां तक तो सबको क्लियर? जो दिया वो हमने लिख लिया। अब इसका नाम क्या लिखा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो उस मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? किसी भी दोनों में से एक को लेना है, उसमें से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, फिर उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। अभी हमने इसका एक क्वेश्चन और सॉल्व किया था। चलिए फटाफट बनाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और ये x भी इधर चले जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का x। अब देखो सब में माइनस है तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस, ये हमने कॉमन निकाला, 1 प्लस x, तो दोनों तरफ से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसल, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस x। ठीक, ये सिंपल सा वैल्यू आ चुका है y का। अब y का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन 2 पे। चलिए देखिए, तो लिखेंगे हम लोग इक्वेशन 2 से, यहां पे लिख सकते हैं नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, किसमें पुट कर रहे हैं हम लोग? इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। सिंपल भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं ऐसा ही लिखना है। तो y का वैल्यू 1 प्लस एक्स है। ठीक है, तो उसी को रिप्लेस करेंगे 3x माइनस 2, y का वैल्यू यहां से आएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12। अब इसको सॉल्व करना है। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। 3x माइनस प्लस माइनस माइनस 2 1 2 माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x और ये 12। 3x में से 2x जाएगा आपका, जमा के लिख लेते हैं इसको, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 2। 3x में से 2x जाएगा, बचेगा x, 12 और 2 ये हो गया आपका 14। तो x का वैल्यू तो निकल गया यहाँ पास। ठीक है, x का वैल्यू निकल गया। अब इसको क्या करेंगे? जैसे ही x का वैल्यू निकलेगा हम किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर लेते हैं। तो पहला इक्वेशन ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे? x का वैल्यू y 14 है, उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ये हो गया 14 माइनस वाई माइनस 1। ठीक है, तो 14 यहीं पे रहेगा, ये माइनस 1 इधर आके प्लस का 1 और ये माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस का y। 14 और 1 ये हो गया आपका 15, तो y का वैल्यू आ गया 15। ये रहा सिंपल 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपको इस तरीके से बनाना है। एक बार फटाफट देख लो, ये दो इक्वेशन है। ठीक है, पहले इक्वेशन को हमने लिया x माइनस वाई को। ठीक है, तो माइनस वाई यहीं पे रहा, x उधर ट्रांसफर हो गया, प्लस का माइनस, दोनों में माइनस का कॉमन लिया, y का वैल्यू आया। अब y के वैल्यू को हमने रखा इक्वेशन नंबर 2 पे, ये रहा y का वैल्यू रखा 2 1 2 2 इंटू एक्स, तो 2x। इसको सिंपली सॉल्व किया, x का वैल्यू 14 आया, फिर x का वैल्यू 14 आया तो उसको हमने इक्वेशन 1 में फिर से रख दिया, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे भी रख सकते थे 1 प्लस एक्स जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो x का वैल्यू 14, 14 और 1 क्या हो जाएगा? 15। उस तरीके से भी आप कर सकते हो, बता देता हूं। यहाँ पे है क्या लिखा है हमारे पास? y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो y का y, 1 का 1, x का वैल्यू 14, y इज इक्वल टू 15। ये भी आपको थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से x और y का वैल्यू निकल गया। अब देखो x का वैल्यू 14, y का वैल्यू 15, तो 15 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 1। ठीक, ये रहा आपका सिंपल सा आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 6 नंबर का है। कितने नंबर का है, 6 नंबर का। इसको काफी ध्यान से बनाना होगा। दो संख्याओं का अंतर 14 है, उनके वर्गों का अंतर 448 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 14 एंड द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ स्क्वायर इज 448, फाइंड द नंबर्स। चलिए बनाते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर क्या बोला है, 14। तो सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा लेट द टू नंबर इज x एंड y। वो जो दो नंबर है, माना कि वो दो संख्या क्या है, x एंड y है, ये हमने ले लिया। तो पहला कंडीशन क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू नंबर। तो उसी को बना लेते हैं, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 14। तो इसको लिखेंगे कैसे, x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया 14। इक्वेशन नंबर ये हो गया हमारा फर्स्ट। जैसा हमको बोला वैसा हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बोला है ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 448। डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 448। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 448। ये कहना चाहता है ये इक्वेशन नंबर 2। डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर ऑफ द नंबर, मतलब दोनों का स्क्वायर और स्क्वायर के दोनों का डिफरेंस। इस कितना है, 448 है। तो ये बना पहला इक्वेशन, ये बना हमारा सेकंड इक्वेशन। अब देखो इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आप सभी ने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स माइनस वाई, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 448। ठीक है यहाँ तक। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू दिया ऑलरेडी 14, तो यहाँ पे आएगा आपका 14 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 448। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 448 डिवाइड अपॉन 14। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 448 लिखा है, देखो ये हो गया आपका 14। अगर 14 से डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो भी हो जाएगा। सबसे पहले 2 से कर लो, 2 और ये 4, 2 से करोगे 2 7 जा, 7 से डिवाइड करोगे 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, तो कितना आ रहा है 32। 14 तिया आपका हो जाएगा 42, 2 बचेगा, 14 दूनी 28, वैसे भी कितना आ रहा है 32 ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको डिवाइड किया हमने तो फाइनली आया हमारे पास 32। तो एक इक्वेशन तो ये बना x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। दूसरा इक्वेशन बना हमारे पास ये 32, तो इसको हम लोग डालेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, x माइनस वाई, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 14। अब दो नंबर है, अब दोनों नंबर को हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान से देखो, 3 और इक्वेशन 1 को एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे हम लोग। तो 3 और इक्वेशन 1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। एडिंग द इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा यहाँ पास x प्लस वाई एक्स माइनस वाई 32 प्लस 14। ठीक है, दोनों को हमने जोड़ दिया, तो प्लस का y माइनस का y क्या हो गया, कैंसल। x और x ये हो गया आपका 2x, 4 और 2 6, 3 और 1 4, तो x का वैल्यू हो गया 46 डिवाइडेड बाय 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 2 जा 2 3 जा, x का वैल्यू आ गया 23। अब इसको किसी में भी रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही रख लेंगे क्योंकि वो क्या है, इजी है। ठीक है, x का वैल्यू 23। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 और हमारे पास x का वैल्यू 23 आ चुका है। 23 माइनस वाई इज इक्वल टू 14। 23 इसको इधर ला लेंगे, माइनस का 14 y, 23 में से आपका 14 घटाना है। ठीक है, तो यहाँ से बच जाएगा आपका 6 और 3 9,
ये हो जाएगा y का वैल्यू। आप इसको चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? ये रहा हमारा 23 में आपका 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 14। 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्या है? 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन इस तरीके से आपको बनाना है, सिंपल। इसके बाद आने वाले अभी और भी क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो ये रहा, ये है क्वेश्चन, और ये, इसके बाद ये है, ये सभी क्वेश्चन है। तो इस सारे क्वेश्चन को हम लोग आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।